बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, आज हमारा चौथा लेक्चर जो सूरह फुरक़ान पर मुश्तमिल होगा, इसका तारुफ़, तर्जुमा और तशरीह वगैरह पर है। सूरह का हम आगाज़ करते हैं। इस सूरह का नाम फुरक़ान है और ये 6 रुकू पर मुश्तमिल है। 77 इसकी आयात हैं। आखिरी जो 13 आयात हैं, हमारा लेक्चर उन्हीं 13 आयात की तर्जुमा तफसीर पर मुश्तमिल है। कुरान में ये 25वीं नंबर पर सूरह आती है और सिपारे के हिसाब से 18वें और 19वें पारे में ये सूरह मौजूद है। ये मक्की सूरह है और इस सूरह में ख़ासकर जो ज़िक्र है या जिन मौज़ूआत के गिर्द ये घूम रही है, उसमें मेन टॉपिक तो यही है कि ईमानदार मर्दों और औरतों के सीरत व किरदार के बुनियादी औसाफ़ इसमें बताए गए हैं। साथ ही साथ उन मुनकरात और पसंदीदा आमाल का भी ज़िक्र किया गया है जिनसे इनका दामन पाक रहता है। अच्छे अमाल पर नवीद, खुशखबरी सुनाई गई है और बुरे अमाल पर जज़ा व सज़ा का ज़िक्र किया गया है। लिहाजा डियर स्टूडेंट, अब हम अपनी सूरह फुरक़ान को शुरू करते हैं। इसकी आखिरी 13 आयात हैं जो 63 से लेकर 77 तक मुश्तमिल हैं। इन आयात हैं तो सिर्फ 13, लेकिन हो सकता है कि हमारा तर्जुमा और तफसील तलब, क्योंकि ये आयात हैं डिस्कशन तलब हैं, इसलिए हो सकता है कि लेक्चर लंबा हो जाए, तो मैं इसको 2 पार्ट में भी तकसीम कर दूँगी और कोशिश करूँगी कि एक लेक्चर में ही सारा डिलीवर कर सकूँ। लिहाजा हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक लफ्ज़ पर गौर करें, उसके तर्जुमे और तशरीह को भी समझें। व इबादुर्रहमान, ख़ास बंदों का ज़िक्र हो रहा है। तर्जुमा क्या है? व इबादुर्रहमान, और रहमान के हकीकी बंदे। अल्लज़ीना, वो हैं। अब रहमान के हकीकी बंदे कौन हैं? रहमान के तो सारे ही बंदे हैं। काफिर कौन है? वो भी तो रहमान के बंदे हैं। यहूदो, नसारा, हिंदू, मुशरिक, ये सब कौन है? मुसलमान, ये सब कौन है? अल्लाह ही के बंदे हैं ना, किसी और के तो बंदे नहीं हैं। अल्लाह ने ही सबको पैदा किया, बनाया, लिहाजा ये सब हैं तो अल्लाह के बंदे। फिर अल्लाह ताला यहाँ क्यों ख़ास कर ज़िक्र कर रहे हैं कि अल्लाह के वो ख़ास बंदे? किन ख़ास बंदों की तरफ इशारा है? इसलिए हमें यहाँ गौर से देखना है कि वो किन ख़ास बंदों का ज़िक्र कर रहे हैं और साथ ये भी गारंटी दे रहे हैं कि अल्लाह के वो बंदे हैं, मेरे वो बंदे हैं। कितने प्यार से, कितने मान के साथ अल्लाह ताला उनको ज़िक्र करते हुए कह रहे हैं कि मेरे वो ख़ास बंदे। तो अब उनकी सफ़ात हम आगे पढ़ते हैं कि वो कौन सी ख़ास सफ़ात हैं जिसकी बिना पर अल्लाह ताला कुछ बंदों को मेरे ख़ास बंदे कहकर बता रहे हैं और उनकी सफ़ात हमें गिनवा रहे हैं। फरमाया गया इबादुर्रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि, अल्लाह के वो ख़ास बंदे जो ज़मीन में चलते हैं हूनन, इत्मीनान और वक़ार के साथ। अल्लाह के वो ख़ास बंदे जो ज़मीन पर चलते हैं इत्मीनान और वक़ार के साथ। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून, और जब मुँह आते हैं उनके जाहिल लोग, जब मुँह लगते हैं या वास्ता पड़ता है उनका जाहिलों से, कालू सलामा, तो क्या कहते हैं? अच्छा सलाम, तुम पर सलाम हो। जब जाहिलों से उनका वास्ता पड़ता है तो क्या कहते हैं? तुम पर सलाम हो। अल्लाह के वो ख़ास बंदे जिनकी ये कुछ सफ़ात अल्लाह ताला आगे बयान कर रहे हैं, उनमें पहली सिफ़त वो है जो ज़मीन पर आजिज़ी से चलते हैं। अब ज़मीन पर कैसे लोग चलते हैं, हमें कैसे किसके पता चलेगा? उसकी चाल ढाल से। आपको पता है ना कि आपकी चाल ढाल भी आपकी पूरी पर्सनैलिटी को शो करती है, दिखाती है कि आप किस किस्म के बंदे हैं। और इसको अगर क्लास हमारी चल रही होती तो यकीनन मैं कुछ बच्चों से परफॉर्म करवा के भी आपको दिखाती। नहीं तो आप खुद जहन में लाएं, हम ड्रामे देखते हैं, देखें हर बंदे की चाल डिफरेंट है। आप अंधेरे में दूर से देख कर आए ना, अगर आपका कोई रिश्तेदार चल कर आ रहा होगा, मतलब भाई, अब्बू, वालिद, जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं, तो आप उनकी चाल से अंधेरा हो बेशक, लेकिन समझ जाएंगे कि ये मेरे वालिद साहब आ रहे हैं, ये मेरे तो चचा आ रहे हैं।
حالانکہ ان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، وہ باقی اتنا نظر نہ آ رہے ہوں، لیکن آپ دور سے ان کی چال سے ہی پہچان جاتے ہیں کہ یہ میرے فلاں شخص چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح آپ کی چال سے بھی آپ کے صحیح سعید اور اچھا اور برا ہونے کا لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، اور اس کا نمونہ آپ کے سامنے ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھیں، اور آپ روٹین میں بھی دیکھتے ہوں گے، نہیں تو فلموں ڈراموں کو ہی دیکھ لیں، ان میں جب کسی غنڈے کی بدماش کو دکھایا جاتا ہے تو دیکھیں اس کی چال بالکل ایک ڈیفرنٹ سی ہوتی ہے نا، بدماشوں والی چال، بڑی ایسے روب والی، اور چلتے ہی انداز سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی نیک خیر والا بندہ نہیں ہے، کوئی بدماش ٹائپ ہی بندہ ہے۔ اسی طرح بعض بڑے متکبر، زمیندار، جائیداد والے بڑے جاگیردار لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کی چال دیکھیں جو بہت متکبر ہوتے ہیں، جو بہت شروع سے جاہ و جلال کے مالک ہوتے ہیں، ان کی چال میں بھی وہ جاہ و جلال آپ کو نظر آئے گا جب وہ چلے گا۔ جب وہ چلتا ہے تو اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے، اس کی چال ڈھال سے ہی، کہ اس بندے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یا یہ کس چیز سے، کیسے سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح چور لفنگوں کی بھی چال آپ دیکھیں، ان کی بھی چال آپ کو صاف پتہ چل جائے گی، گریبان کھلا، بازو کے بٹن کھلے، بغیر پرواہ کیے کہ ہم کیسے چل رہے ہیں، دائیں بائیں کوئی ہمیں مشاہدہ کر رہا ہے یا جو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم اس کی طرف چل کے آ رہے ہیں، تو وہ ان کو پرواہ ہی نہیں کرتے کہ ہم جیسے بھی لگیں بس ٹھیک ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ نیک و صالح ہوتے ہیں، بہت دیندار ہوتے ہیں، اللہ کی رضا میں دیکھیں ایسی عز و نیازی کے ساتھ جھک کے چل رہے ہوتے ہیں، ان کی چال بھی آپ کو چال سے ہی پتہ چل جائے گا کہ بہت کوئی شریف اور دیندار سا انسان ہے۔ اسی طرح بعض لوگ پڑھے لکھے، بڑے باشعور، بڑے باوقار، تہذیب یافتہ ہوتے ہیں، ان کی چال بھی دیکھیں آپ، صاف آپ کو ان کی چال ڈھال سے پتہ چل جائے گا، جن میں آپ کے والدین ہو سکتے ہیں، آپ کے اساتذہ کرام ہو سکتے ہیں، کئی ایسے آپ کے آئیڈیل ہو سکتے ہیں لوگ جو واقعی اپنی چال سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بہت مہذب اور باوقار شخصیت کے مالک ہیں۔ تو کہنے کا بچوں مقصد یہ تھا کہ آپ کی چال ڈھال بھی آپ کی پرسنالٹی کا بہت اہم جز ہے، آپ کس طرح چل رہے ہیں۔ ہمارا دین تو آپ کو پتہ ہے نا، دین فطرت ہے، یہ پورا ضابطہ حیات ہے، زندگی کو کیسے گزارنا ہے اس کا طریقہ تک یہ ہمیں بتاتا ہے۔ قرآن آپ کھولیں تو صحیح، اس کا ترجمہ تشریح پڑھیں تو صحیح، آپ کو چلنے پھرنے تک کا انداز قرآن بتائے گا کہ آپ نے کون سا طریقہ اس میں اپنانا ہے، کس طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ اور پھر جب ہم آ جائیں کہ ہم نے کس طریقے کو اختیار کرنا ہے، تو دنیا و آخرت میں جو سب سے پیارا نمونہ، سب سے بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتارا تھا، وہ کون ہے؟ جس کے ہر چیز کو ہمیں فالو کرنا ہے، جس کے ہر چیز ادا سے ہم نے سیکھنا ہے، جس کا سیرت و کردار دنیا و آخرت کے لیے بہترین نمونہ، صرف لوگوں نے نہیں، قرآن اور اللہ بھی اس کی گواہی دے رہا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ کس کی زندگی میں ہے؟ تمہارے نبی کی زندگی میں۔ تو جب ہم پھر ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں، سیرت و کردار میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کی چال کیسی تھی، ہمیں تو ان کی چال اپنانی چاہیے نا۔ تو ان کی چال کیسی تھی، جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھیمے اور پکے مضبوط قدم رکھ کر چلتے تھے۔ پکے مضبوط قدم، ایسے نہیں کہ جیسے ہم لوگ اڑتے پھرتے ہیں، آپ بچے اڑتے پھرتے ہیں، ادھر پھر رہے ہیں ادھر پھر رہے ہیں، نہیں، جو بھی قدم رکھتے تھے پکے مضبوط قدم رکھتے تھے، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے آپ بلندی سے نشیب کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ کی چال سے یوں لگتا تھا کہ جیسے آپ بلندی سے نشیب کی طرف آ رہے ہیں، نیچے ایسے ایسے آہستہ آہستہ چل کے آ رہے ہیں۔ اور پھر آپ کا طریقہ انداز کیا تھا کہ جب آپ سے کوئی آواز دیتا یا بات کرتا تو آپ اس کے لیے صرف گردن یا سر موڑ کر نہیں ان کا بات سنتے تھے، بلکہ آپ پورا کا پورا جسم اس کے لیے موڑ دیتے تھے، اس کی طرف اپنا رخ پھیر لیتے تھے، اور پھر اس سے بات کرتے تھے، کلام کرتے تھے۔ تو بہترین نمونہ چال ڈھال میں بھی ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جسے ہم نے اپنانا ہے۔ واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ زمین میں ایسے چلتے ہیں، یعنی پر وقار اور اطمینان کے ساتھ۔ اب یہاں روایت صحابہ میں بھی ہم نظر دوڑائیں تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ चल रहे थे, कुछ सहाबा आपके साथ चल रहे थे उस वक़्त, तो आपने देखा एक जवान सहाबी थे, सहाबी रसूल, वो आपके साथ चल रहे थे, लेकिन वो बहुत ऐसे झुक कर आजिज़ी के साथ, बहुत इनकिसारी के साथ, बहुत आहिस्ता आहिस्ता धीमी चाल चल रहे थे। तो हज़रत उमर, आपको पता है कितने जलील और कदर हमारे सहाबी हैं, तो क्या रोब और दबदबे के मालिक इंसान थे। उन्होंने उस सहाबी से पूछा, क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम बीमार हो? तो उस सहाबी ने अर्ज़ किया, नहीं अमीरुल मोमिनीन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हाथ में चाबुक थी उस वक़्त। आपने वो चाबुक ज़मीन पर मारी और फरमाया कि फिर जवान मोमिन की तरह चलो, रोबदार मोमिन की तरह, जवान मोमिन की तरह चलो। आपको कुछ समझ आई इस बात से? यानी मुसलमान की ये चाल नहीं है, आपने ये भी शो करना है कि आप उम्मत मुसलमा हैं। आप कोई मरियल, कमज़ोर, आजिज़, ऐसी गिरी हुई उम्मत नहीं है। आपकी चाल ढाल से ये भी पता चलना चाहिए कि आप एक ताकतवर मुस्लिम कौम के मुजाहिद और आदमी और इंसान हैं, फ़र्द हैं। लिहाजा उनका कहने का मतलब ये भी था कि बिल्कुल मरियल चाल किसी मोमिन की नहीं हो सकती। एक तवाना, तंदुरुस्त, बारोब, बावकार, तहज़ीब याफ्ता चाल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी मेरी बात की, लेकिन उसमें गुरूर और तकब्बुर का अंसर नहीं होना चाहिए। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, किसी भी मुतकब्बिर को अल्लाह ताला ज़रा भी पसंद नहीं करता। हमारी चाल में गुरूर और तकब्बुर किसी सूरत नहीं होना चाहिए। बाकी मैंने पहले आपको बता दिया कि हमारे लिए नमूना अमल इस दुनिया की बेहतरीन शख्सियत है, हम उनको फॉलो कर सकते हैं। लिहाजा अल्लाह के वो बंदे जो ज़मीन में आजिज़ी के साथ चलते हैं, इत्मीनान और वक़ार के साथ चलते हैं, जब उनका वास्ता जाहिलों से पड़ता है तो वो क्या करते हैं, सलाम करके गुज़र जाते हैं। दुनिया में कई ऐसे आपको लोग मिलते हैं जो आपसे खामखा उलझने की कोशिश करते हैं, खामखा ऐसी डिस्कशन शुरू कर देते हैं जिसमें आप उलझें और कभी गुस्से में आएँ, कभी क्या। ज़ाहिर है उस वक़्त भी देखिए मुसलमान थे और इर्द गिर्द सारे कुफ़ार ही थे, मुशरिक ही थे, जान जान के तहश दिलाते थे, ऐसी ऐसी बातें करते थे कि मुसलमान गुस्से में आएँ और ऐसे ऐसे ताने और गालियाँ देते थे कि मुसलमान भी आगे से ऐसे ही जवाब दें हमें। हर तरह की दीन के बारे में, उनके बाल बच्चों, औलाद, बीवियों के बारे में, उनके बारे में, ज़ात के बारे में ऐसी ऐसी बातें करनी कि वो तहश दिलाते थे। लेकिन मुसलमानों की यहाँ अल्लाह ताला खूबी क्या बयान कर रहे हैं कि वो उनका वास्ता जब जाहिलों से पड़ता था तो वो उनको सलाम करके गुजर जाते थे। उनकी तरह गाली गलौज, बदतमीज़ी, गंदी बातों में नहीं पड़ते थे, बल्कि उनका मुहज़्ज़ब और बावकार तरीका यही था कि वहाँ से वो सलाम करके निकल जाते थे। आगे फरमाया, वल्लज़ीना यबय्युतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और वो लोग जो रातें गुजारते हैं अपने रब के हुजूर सजदे में पढ़कर और खड़े रहकर। आगे इन मोमिनीन की एक और ख़ूबी बताई जा रही है कि ये ऐसे लोग हैं जो अपनी रातें गुजारते हैं सजदे में पढ़कर और सजदों में अपनी रातें गुजारते हैं, खड़े रहकर सजदे और क़याम में अपनी दिन और रातें गुजारते हैं, और जो अपने रब के सामने सजदों क़याम में रातें गुजारते हैं। ये भी मुसलमानों की बेहतरीन एक खूबी बताई गई है कि वो अल्लाह के बंदे इबादत और रियाज़त में और अल्लाह के हुजूर रात को सजदों में खड़े होकर क़याम में सजदे में रातें गुजारते हैं। क़यामुल लैल के बारे में बहुत ज़्यादा जगह जगह अल्लाह ताला ने फरमाया है, खुदा तर्स लोग हैं, ये तहज्जुद गुज़ार भी हैं और अल्लाह का खौफ रखते हैं, फ़र्ज़ नमाज़ें तो अदा करते ही करते हैं, बल्कि ये तहज्जुद का भी बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस मुबारक में फ़रमाया है कि आपस में सलाम करो, खाना खिलाओ, जब लोग सो जाएं तो नमाज तहज्जुद पढ़ो और सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। नमाज तहज्जुद की बड़ी फजीलत बयान की गई है और रातों और दिन में क़याम करते हैं। हमारी बच्चों आजकल रातें कैसी गुजरती हैं? आप लोग
किस चीज़ में अपनी रातें गुजारनी हैं, कब कब तक जागे रहते हैं और रात भर जब तक जागे रहते हैं क्या करते रहते हैं। आज तो हमारे मोबाइल, इन्होंने ही हमारी रातों को तबाह किया हुआ है। कोई भी रात 2, ढाई, 3 बजे से पहले सोता नहीं है। मोबाइल, टीवी, हर वक्त हर घर में यही कुछ लगा हुआ है और आपका कितना वक्त इस पर ज़ाया हो जाता है। जो रातें और दिन अल्लाह ताला ने अपने हुजूर क़याम के लिए हमें दिए थी वो हमने कहाँ लगा दी। बहुत गौरतलब बात है। आगे फरमाया गया, वल्लज़ीना याकुलूना रब्बना, और वो लोग जो दुआएं मांगते हैं कि ए हमारे रब, रब्बना सरिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, टाल दे हमसे जहन्नम का अज़ाब। ए हमारे रब, टाल दे हमसे जहन्नम का अज़ाब। इन्ना अज़ाबहा, बेशक इसका अज़ाब, काना गरामा, है जानलेवा, जान का लागू। बेशक इसका अज़ाब बहुत ही चिमट कर रहने वाला है। साथ साथ वो रात और दिन में जब क़याम करते हैं तो हर वक़्त अपने रब के हुजूर ये दुआएं भी करते रहते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले, बेशक इसका अज़ाब तो चिमट कर रहने वाला है। आगे फरमाया, इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मक़ामा, यकीनन वो बहुत ही बुरा ठिकाना है और बदतरीन जगह है। बेशक वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। जहन्नम का अज़ाब बहुत ही बुरा है। जहन्नम की गहराई इतनी है कि एक पत्थर जब ऊपर से फेंका गया तो उसकी गहराई में उस पत्थर को जाने में 70,000 साल लग गए। इतनी गहरी जगह, फिर ऊपर से उसको धुआं और कोई भी कहीं से भी कोई खुशगवार एहसास नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई वो नहीं, दरवाज़ा नहीं कि आदमी को निकल कर ठंडी हवा या कहीं से कोई झोंका ही महसूस हो। हर तरफ धुआं ही धुआं, आग के शोले, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जिसकी चिंगारियाँ ऊँट के साइज़ में होंगी। सोचें ज़रा उस जहन्नम के मंज़र को। और उसके ऊपर से तंदूर की तरह उसको ढक दिया जाएगा, यानी कहीं से कोई हवा का झोंका तक आने की उसमें उम्मीद नहीं है। इसीलिए तो फरमाया गया कि वो बहुत ही बुरा ठिकाना है और बहुत बदतरीन जगह है। अल्लाह ताला हम सबको इस जहन्नम से महफूज रखे। आगे फरमाया गया, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू, और वो लोग जब खर्च करते हैं, उन्हीं मोमिनीन की सफ़ात बयान की जा रही हैं कि जब वो खर्च करते हैं, लम युसरिफ़ू, तो ना इसराफ़ करते हैं, वलम यक़्तुरू, और ना बुख़ल करते हैं। इसराफ़ क्या होता है? ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देना, फ़ज़ूल खर्च कर देना। आजकल क्या हम इसराफ़ करते हैं? बुख़ल करते हैं? काश आप लोग मेरे सामने होते ताकि मैं आपसे इन सवालों के जवाब पूछती, लेकिन अब ऑनलाइन क्लासें हैं तो ख़ुद ही बोलती जाऊंगी। इसराफ़ बहुत ज़्यादा फ़ज़ूल खर्ची हम अपने पे लें तो हम कहें शायद नहीं करते, लेकिन क्यों नहीं करते? आजकल हमारी हर तकरीब, शादी, ब्याह, इवन के अल्लाह माफ़ी दे फ़ौदगियों तक पे भी कितना इसराफ़ होता है। शादियों को ही देख लें, मेरी किसी कज़न की शादी है तो उसके लिए शादी के अगर 5 इवेंट हैं, 7 इवेंट हैं, तो मेरे हर 7 नए सूट होने चाहिए, 7 जूतियाँ नहीं होनी चाहिए, मैचिंग ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए। बॉयज़ हैं तो उनके भी डिफरेंट किस्म के, मेहंदी के अब अलग सूट होते हैं, तो बारात के अलग सूट होते हैं, तो वलीमों के अलग सूट होते हैं, और थीम चलती है फिर कि मेहंदियों पे सब ने एक जैसे इस तरह के पहनने हैं, तो बारात पे इस तरह के, तो फलां फंक्शन में इस तरह के। शादी किसकी, चलो वो खर्चा करे तो कोई समझ भी आता है। एक रात के लिए आजकल तो लाख, 2 लाख, 1.5 लाख तक का सिर्फ एक लहंगा तैयार होता है, फिर उस पर ज्वेलरी, मेकअप, वो सब पीछे रहें। एक मेकअप 50 से 80 हज़ार में खाली उस दुल्हन का मेकअप होता है। कहाँ बात चली गई? इसराफ़ देखें तो सही, हम मुसलमानों के खर्चे किन चीज़ों पे हो रहे हैं, कितना फ़ज़ूल ज़ियाँ। सिर्फ 1 घंटे के लिए, 1 रात के लिए हम वो लिबास जो लाखों पर मुश्तमिल है, वो मेकअप हज़ारों का, लाख के करीब वो खाली पड़ रहा है, और मुँह धुला और सब ख़त्म। कहाँ हम पहुँच गए? कितने खर्चे, वो मेहंदियाँ, वो फंक्शन, वो ढोलकियाँ, और करें, इसराफ़ नहीं है।
شادی بیاہ پر خرچے، پھر چھوٹی موٹی تقریبات پر خواہ کی سالگرہیں منا رہے ہیں. ٹھیک ہے، خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، چھوٹی سی زندگی ہے، لیکن کیا کریں سادگی کے ساتھ. خوشی تو اس سے بھی اتنی ہی مل جائے گی. سب کو شیئر کریں، سب دوستوں کو رشتہ داروں کو شامل کریں، لیکن تھوڑی سادگی اپنائیں. دین ہمیں سادگی کا درس دے. آج کل تو اللہ معافی دے فوتگیوں پر بھی کارڈ بنتے ہیں کہ چہلم ہے اس پر بھی کارڈ آ رہے ہیں، اور پھر اس پر بھی اتنی ہی دیگیں مقابلے میں کہ لوگ یاد رکھیں کہ میں نے اپنے دادا کے لیے کتنی دیگیں چڑھائی، میں باپ کو کیا شاندار چہلم کیا. اللہ معافی دے، اللہ رحم کرے. ہمارے یہاں بلکہ ایک فیملی ہے جولرس کی، ہمارا ریلیٹیوز ہیں، ان کی بھی کوئی ایسی دادی فوت ہونے والی تھی، یعنی وہ اتنی بیمار تھی تو انہوں نے پہلے سے ہی اپنے کپڑے دے دیے درزی کو کہ کم از کم 4-5-7 دنوں کے ہمارے کپڑے تیار کر دو فوراً، کہ اتنے وہ بعد میں ہوتے ہیں اللہ معافی دے ختم وغیرہ، تو ہم ان پر یہ نئے سوٹ پہنیں گے. یہ حالت ہے. دین ہمارا کیا کہتا ہے اور ہم کہاں چلے گئے. تبھی تو یہ پہ در پہ پھر عذاب ہم پر آتے ہیں. یہی آزمائشیں تو ہیں، اور یہ ہمارے کردار اور ہماری غلطیوں کی ہی وجہ سے ہی ہم پر پڑتی ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور دین حق پر اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ صرف پڑھنے یا لیکچر کو تیار کرنے کے لیے نہیں، زندگی میں ان تمام چیزوں کو ڈھالنے کے لیے بچوں میں آپ کو پڑھاتی ہیں. اپنے کردار میں ضرور چینج لائیں. آپ کا ماحول اگر چینج نہیں ہو سکتا تو آپ تو ہو نا، آپ کچھ ڈالیں اپنا حصہ اس میں، کچھ تو بہتری لانے کی کوشش کریں. یہ تو نہیں کہ سارے کنویں میں گریں گے تو ہم بھی چھلانگ لگا دیں گے. نہیں، ہم خود تو ریزسٹ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، جنہوں نے نہیں پڑھا، جنہیں نہیں پتہ، چلو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو تو پتہ چل رہا ہے نا، آپ تو پڑھ رہے ہیں، لہٰذا آپ نے ان چیزوں کو اپنانا ہے. یہاں اسراف کا مطلب یہی ہے کہ حد سے زیادہ فضول خرچی کرنا. تو وہ ایسے ہیں کہ وہ حد سے زیادہ فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور نہ ہی بخل کرتے ہیں. بخل کیا ہوتا ہے؟ کنجوسی کرنا. جہاں ضرورت ہے وہاں بھی پیسے نہ لگائیں. اولاد کی اچھی تعلیم کی ضرورت ہے اور باپ اچھا خاصا کما رہا ہے، اچھا اس کا کام کاج ہے، بزنس ہے، لیکن وہ اس کو بچوں کو نہیں تعلیم دلا رہا اچھے اسکولوں میں، حالانکہ ان کو ضرورت ہے قرآن کی، دین کی تعلیم کی، دنیا کی تعلیم کی. یہ دونوں تعلیمیں ایک ہی ہیں، ان کی تعلیم کی، لیکن وہ نہیں دلا رہا. اچھے کپڑے نہیں دیتا، حالانکہ اچھا خاصا کما رہا ہے. جتنی ان کی ضرورت ہے اتنا کھانا، اتنی سہولتیں ان کو پرووائڈ نہیں کر رہا، حالانکہ اس کا کام روزگار بہت اچھا ہے. تو یہ پھر کیا ہے؟ بخل ہے کہ جہاں ضروری ہے وہاں بھی آپ خرچ نہ کریں. یہ پھر بخل ہے. اس سے بھی منع فرمایا گیا اور یہاں بتایا گیا مومنین کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ بخل کریں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَّامًا، اور ہوتا ہے ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ. ان دونوں حدوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے. نہ یعنی بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اور نہ ہی بہت زیادہ بخل سے کام لیتے ہیں. لہٰذا آگے ہم چلتے ہیں. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو نہیں شریک کرتے پکارنے میں اللہ کے ساتھ الہً آخر کسی اور معبود کو. یہ شرک کے بارے میں آیت آئی ہے، بہت اہم آیت ہے شرک کے بارے میں. آپ کو پتہ ہے نا، شرک ظلم عظیم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو خود ظلم عظیم قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں فرمایا کہ میں سب کچھ معاف کر سکتا ہوں، لیکن میں شرک کو معاف ہرگز نہیں کروں گا. یہ ایسا گناہ ہے جو کسی صورت معاف نہیں ہو سکتا. بڑے سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو معاف کر دیں گے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ میرے ساتھ جو کسی اور کو شریک کرے گا میں اس کو ہرگز معاف نہیں کروں گا. اب شرک کی بھی 3 اقسام ہیں. ذات میں شرک، صفات میں شرک، صفات کے تقاضوں میں شرک. ذات میں شرک کیا ہے؟ کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہے ویسے ہی ہم کہیں کہ جیسے خدا نخواستہ حضرت عیسیٰ کو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی خدا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ ذات میں شرک. ٹھیک ہے نا، جیسے حضرت عیسیٰ کے لیے عیسائی کہتے ہیں نا کہ یہ بھی خدا ہے. یا کسی بت کو لے کے ہم کہیں کہ یہ بھی خدا ہے، کسی بھی مورتی کو دیکھ کے کہیں کہ یہ بھی خدا ہے. یا چاند اور سورج کو بھی لوگ پوچھتے تھے اور کہتے تھے یہ بھی خدا ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہو گیا ذات میں شرک. اب دوسرا ہے صفات میں شرک. صفات میں شرک کیا ہے؟ جیسے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، یہ صفت اللہ کی ہے. رزق دینے والا کون ہے؟ رازق اللہ ہے، یہ صفت اللہ کی ہے.
बारिश बरसाने वाला कौन है, औलाद देने वाला कौन है, सारा दुनिया का निज़ाम चलाने वाला, पैदा करने वाला, मारने वाला, हर चीज़ का खालिक व मालिक कौन है, अल्लाह। ये सिफ़ात सब किसकी हैं, अल्लाह की। अब अगर हम ये सिफ़ात किसी और में शामिल करने लगें कि फ़लाँ पीर भी या फ़लाँ बुत भी या फ़लाँ मज़ार भी, उसके पास हम जाएं तो वहाँ से भी औलाद हो जाती है, वो भी रिस्क, वो भी ऐसा अमल करता है कि रिस्क आने लगता है, रोज़ी लग जाएगी। ऐसे होते हैं ना, लोग अकीदे रखते हैं कि फ़लाँ पीर के पास चले जाओ, अल्लाह तो नहीं सुन रहा, अल्लाह तो नहीं देता। उस पीर के पास जो भी गया है बस उसकी दुआ पूरी हो गई, वो उसको रोज़गार फ़ौरन ही मिल गया, उसके फ़ौरन बंदिश ख़त्म हो गई, उसकी फ़ौरन ही शादी हो गई, उसकी यहाँ औलाद हो गई। ये सारे इस तरह के मसाइल हमारे यहाँ बहुत गलत अकायद लोग इस तरह के भी रखते हैं। तो ये क्या हो गया, ये भी शिरक है, अल्लाह की सिफ़ात के साथ शिरक करना, कि ये सिफ़तें तो अल्लाह की हैं, औलाद देना, रोज़ी रोज़गार देना, शादी ब्याह करना करवाना, ये सब अल्लाह की तरफ से है, ठीक है ना। ज़िंदा करना, मारना, ये सब, बारिश बरसाना, ये जितनी सिफ़ात हैं ये सब अल्लाह की ही है, ये सिर्फ़ अल्लाह की हैं। इसको हम जब किसी और में कहने लगते हैं, तलाश करने लगते हैं और ईमान रखने लगते हैं कि उसके यहाँ भी जाओ तो ये काम हो जाता है, तो यानी हम उसकी सिफ़ात में शिरक कर रहे हैं, ठीक है। समझ आ गई आपको इसकी। फिर आखिर में है सिफ़ात के तकाज़ों में शिरक। अब ये तीसरी किस्म है शिरक की। इसका क्या मतलब, यानी सिफ़ात तो यही है ना कि वो राज़िक है अल्लाह, तो उसका तकाज़ा क्या है, फिर हम उसी से मांगे ना रिज़्क़। वही ज़िंदा और मुर्दा करने वाला है, फिर तकाज़ा क्या है कि हम ज़िंदगी और अच्छी मौत के लिए भी उसी से दुआ करें। इसी तरह औलाद देने पर वही कादिर है, बीमारियों को दूर करने पर वही कादिर है, हर चीज़ दुनिया का निज़ाम संभाल वही रहा है, हर चीज़ का वही मालिक व आका व खालिक है। तो फिर हमें दुआएं भी किससे करनी चाहिए, उसी आका व मालिक और खालिक से। इबादत भी किसकी करनी चाहिए, उसी आका व मालिक और खालिक की, है ना। तो ये फिर सिफ़ात के तकाज़े भी हैं, यानी जो सिफ़ात अल्लाह ताला में पाई जाती हैं उसका तकाज़ा ये है कि फिर हम अपनी दुआएं, अपनी इबादत भी खालिस उसी के लिए मखसूस कर दें। फिर हम किसी और की तरफ ना देखें, तवक्को ना लगाएं कि ये बड़ा अफसर है, ये चाहेगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, ये बहुत बड़ा अफसर है, ये चाहेगा तो मेरी तरक्की हो जाएगी, ये करेगा तो सब कुछ हो जाएगा, ये चाहे नहीं। जब तक अल्लाह ना चाहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, और दुनिया चाहती रहे, जब अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। और जब अल्लाह चाहने लगे तो दुनिया चाहे आके रुकावटें डाल दे, जब अल्लाह ने चाह लिया तो वो होकर ही रहेगा। इसमें पूरा यकीन, पूरा इत्मीनान हमारा होना चाहिए। ये सिफ़ात हैं, ये शिर्क की इक़साम हैं जो मैंने आपको 3 बताई, ठीक है। यहाँ शिर्क के लिए ये आयत आई है कि वो मोमिन, उनकी ये भी खुसूसियत है कि वो अल्लाह के साथ किसी और को मअबूद नहीं ठहराते। साथ ही फरमाया वला यक़्तुलून नफ़्सल्लती, और ना कत्ल करते हैं उस जान को जिसे हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, हराम किया है अल्लाह ताला ने, ना ही वो कत्ल करते हैं किसी भी जान को जिसे हराम किया है अल्लाह ताला ने, इल्ला बिलहक़, मगर जायज़ तरीके से। दूसरा कबीरा तरीन गुनाह जो जिसका यहाँ ज़िक्र किया गया है वो है कि वो किसी को नाहक कत्ल नहीं करते। आपको पता है ना, हर मुसलमान की जान और इज़्ज़त तो माल दूसरे पर हराम है, और ये कबीरा गुनाह है जब हम किसी की जान या इज़्ज़त को लूटें, ठीक है ना। तो यहाँ भी जान के बारे में बताया गया कि इसको जब अल्लाह ताला ने हराम करार दे दिया तो फिर खुदा ना खास्ता किसी को मारना क्या है, ये कत्ल है, और कत्ल की सख्त तरीन सज़ा है। हदीस में भी और कुरान में भी कत्ल नाहक को कबीरा गुनाह कहा गया है, और कुरान में जगह जगह कई सूरतों में फरमाया गया है कि जो कोई किसी मोमिन को कस्दन कत्ल करेगा इसकी सज़ा दोज़ख है, इसमें वो हमेशा रहेगा, इस पर अल्लाह का गज़ब और लानत है, और अल्लाह ने इसके लिए बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। दुनिया में भी आपको पता है कि कत्ल की सज़ा फांसी है, और आखिरत में भी अल्लाह ताला वाज़े तौर पर बता रहे हैं कि इस पर अल्लाह का गज़ब और लानत भी है, और आखिरत का बड़ा अज़ाब भी इसके लिए तैयार है। क्योंकि आपको पता है कि एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है, और किसी एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। जैसे हमारे डॉक्टर देखें कैसे बीमारियों से लड़ कर कोशिश करते हैं कि हम किसी इंसान की जान बचा लें।
हमारे डॉक्टर कई कई घंटे, आपको पता है बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे ऑपरेशन होते हैं कि 25-25 घंटे उनको खड़ा होकर काम करना पड़ता है। वो पेम्पर लगा के खड़े होते हैं और वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। नर्सें उनको जूस के ज़रिए खाना दे रही होती हैं, जूसेस पिला पिला कर। और वो इतना सख्त ऑपरेशन बाज होते हैं कि जिसमें उनको 25-25 घंटे पाँव पर खड़े होकर वो ऑपरेट करना पड़ती है। तो ये जहाँ इतनी स्ट्रगल करके एक जान बचा रहे हैं, तो आप सोचिए इनका अजर कितना उनको मिल रहा होगा। इसी तरह कहीं भी किसी की भी अगर आप एक जान बचा लेते हैं तो समझिए आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया। और अगर खुदा न खास्ता किसी ने एक को कत्ल किया नाहक, तो समझें कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। इल्ला बिल हक़ का यहाँ मतलब ये है कि जिनको कत्ल करने की इजाज़त है वो अब हमें तो है नहीं, ज़ाहिर है, क्योंकि हमारा यहाँ मुल्क की कवानीन बन चुके हैं, फ़ौजें हैं, पुलिस का महकमा है, अदलिया है, इंतज़ामिया है। अब ये काम उनका है, अलग अलग किसी ख़ास बंदों के हाथ में ये चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ कवानीन हैं, कवानीन बन चुके हैं और वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। इसलिए खुदा न खास्ता अगर हमारे सामने कोई कत्ल होता भी है तो हमारा फ़र्ज़ कहाँ तक है कि हम आखिर तक उसकी गवाही दें कि ये सामने हमारे हुआ है और उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। इसके आगे उसको सज़ा मिलती है या नहीं मिलती, यहाँ हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। वो अदलिया, इंतज़ामिया, पुलिस उनकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। अगर वो नहीं भी देते तो अल्लाह के यहाँ उनसे पूछताछ होगी। हम अपनी तरफ से बरी ज़िम्मा हो गए, हमने अपना ज़िम्मा अदा कर दिया, ठीक है ना। लिहाजा यहाँ इल्ला बिल हक़ का मतलब ये है मगर सिवाय हक़ के, क्योंकि ज़ाहिर है जिसने कत्ल किया उसको कत्ल कर किया जाएगा लाजमी। इसीलिए क़िसास में अल्लाह ताला ने फरमाया क़िसास में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। हालांकि क़िसास का मतलब क्या है, कत्ल के बदले कत्ल। अब इसमें ज़िंदगी कैसे होगी? ज़िंदगी ऐसे हो गई कि जब एक कत्ल करने वाले को कत्ल के बदले में कत्ल कर दिया जाएगा तो आपकी पूरी कौम इस मामले में डर जाएगी कि आइंदा कोई किसी को कत्ल ना करे, कहीं पता है कि कत्ल के बदले हमने भी कत्ल ही हो जाना है, ठीक है ना। लिहाजा कत्ल का बदला कत्ल है। इसी तरह जंगों में, जिहाद में जैसे लोग लड़ते हैं तो वो क्या है, इल्ला बिल हक़, यानी वो हक़ के साथ है उनके साथ लड़ना और उनको कत्ल करना, दीन की भलाई के लिए, मज़लूम लोगों की हिफाजत के लिए उनको कत्ल करना जायज़ है। आगे बढ़ते हैं, वला यज़नूना, और ना ज़ना करते हैं। तीसरे बड़े कबीरा गुनाह का यहाँ इरशाद उसके लिए फ़रमाया गया कि ये ऐसे मोमिन हैं कि जो शिर्क भी नहीं करते, ना किसी को कत्ल करते हैं और ना वो ज़ना करते हैं। बेहयाई के काम ज़ना, उसका ज़िक्र किया गया। ईमान वाले क्योंकि साहिब शर्म हया होते हैं, इनका दिलो दिमाग नामहरम औरतों के तसव्वुर से भी पाक होता है। वो नामहरम औरतों के बारे में सोचते नहीं रहते। और ज़ना तो दरकिनार, बहुत दूर की बात, बेहयाई की तरफ ले जाने वाले छोटे छोटे कामों से भी वो दूर रहते हैं। जैसे कि बेहयाई की तरफ हमें कौन से काम ले जाते हैं, मसलन बेहुदा ड्रामे, नावल, गंदी फिल्में, दास्तानें, नाच गाने की महफ़िलें, तांग झांक, ये सब चीज़ों से परहेज़ करते हैं मोमिन। कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, आप कह दीजिए मेरे रब ने तमाम एलानिया और पोशीदा बेहयाई के कामों को हराम किया। अल्लाहुम्मा इन्ना फ़हाइशा मिन ज़हरल मिनहा, मुझे दुआई भूल गई वरना मैं हर वक्त ये पढ़ती रहती हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें बुरे कामों से और फहश कामों से रोका है, मना फरमाया है। मोमिन की ये खूबी है कि वो नामहरम औरतों की तरफ देखना तो दरकिनार सोचते भी नहीं हैं। आपको पता है ना, अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया पर्दे का जब, तो पहले मर्दों के लिए फरमाया कि वो अपनी निगाहें नीची कर लें। तुम अपनी निगाहें नीची कर लो, इसीलिए इसी में तुम्हारे लिए खैर और भलाई है। फिर औरतों को हुक्म दिया कि वो अपने मुँहों पर, अपने चेहरों पर पर्दा डाल दें, ठीक है ना, और अपनी निगाहें नीची रखा करें। लिहाजा कुरान हमें ज़िंदगी गुजारने के तरीके बता रहा है। ये 3 यहाँ कबीरा गुनाहों का ज़िक्र किया गया और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो मोमिन जो मेरे चुने हुए ख़ास बंदे हैं वो इन कबीरा गुनाहों से बच कर चलते हैं। वमन यफ़अल, और जो शख्स भी करेगा ज़ाले का ऐसा, यानी ये बेहयाई के कामों का ज़िक्र हो रहा है कि अगर और
ان تینوں کاموں کا ذکر کرتے کہ نہ وہ شرک کرتے ہیں، نہ وہ قتل کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَفْعَلْ، اور جو شخص بھی کرے گا ایسا ذالکا، ایسا یل کا اسامن، تو وہ پائے گا بدلہ اپنے گناہوں کا۔ اگر اس کے باوجود بھی کوئی ایسا کام کرے گا، اس طرح کے گناہوں کا کام کرے گا، تو وہ پھر کیا ہوگا؟ اپنے گناہوں کا بدلہ پائے گا۔ وہ جا گناہوں میں پڑ گیا، وہ گناہوں میں گر گیا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، دگنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب، یعنی بڑھا دیا جائے گا، زیادہ کر دیا جائے گا اس کے لیے قیامت کے دن عذاب۔ وَيُخْلُدْ، اور وہ پڑا رہے گا ہمیشہ، فیہ مہانہ، اس میں ذلیل و رسوا ہو کر۔ جو کوئی شرک کرے گا، جو کوئی قتل کرے گا، جو کوئی زنا کرے گا، ان کبیرہ گناہوں میں پھر بھی اگر کوئی پڑ گیا، اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی، بتا دی، پھر بھی جو کوئی اس میں پڑ گیا، تو پھر اس کا کیا ہے کہ اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ اس عذاب میں وہ روز قیامت تک پڑا رہے گا ہمیشہ کے لیے، اور اس میں ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں واضح طور پر ہمیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ بچوں، میں نے پہلے بتایا تھا کہ ٹاپک لمبا ہو گیا تو ہم لیکچر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ ابھی تو کیونکہ آدھا پورشن ہمارا اس سورہ کا رہتا ہے، لہٰذا دوسرے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کو باقی پورا کریں گے۔ یہاں تک آپ اس کو ضرور پڑھیں اور یاد کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔